गुड मॉर्निंग। और आज मैं आदित्य पब्लिकेशन से आप लोगों को सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी और ये प्रैक्टिस जारी रहेगी डेली। मैं जब भी मतलब टाइम मेरा फ़िक्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा है, तो आप लोग के लिए मतलब टाइम निकाल के मैं ये प्रैक्टिस सेट डेली करवाऊँगी। ठीक है दोस्तों? पहला प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। 25-25 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों? पहला दिया है क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है? सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है दोस्तों? अब तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? ठीक है दोस्तों? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है? चौथा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फिर से रिपीट हुई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये वर्ड है। ठीक है? सी। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। ओके। अब व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो यह अक्षर कहते हैं। ठीक है? अक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने? 11 स्वर होते हैं। ओके। हिंदी भाषा के कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा के कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। देखिए, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं और हर एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ हिंदी पूछा जाता है, सारे एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, ये 8वां क्वेश्चन है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो ये अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। ठीक है? हिंदी, ये 9वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यह 33 है। देखिए, ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से दिया है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये क्वेश्चन देखने में छोटा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और जब पूछता है तो हम लोग फंस जाते हैं। 10वां क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों? अब 11वां क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितनी? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ओके। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 12, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यह 25 होता है। ऑप्शन नंबर 1 25 होता है। 25 होता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है? आंसर 25 होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो यह शब्द को माना जाता है। किसे? ये शब्द को माना जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14वां,
लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो ये वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वही क्वेश्चन है, बस चेंज कर करके दे दिया है। हिंदी हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं तो कितने हैं? अभी हम आप लोग को बताए थे, तो 33 व्यंजन है, ठीक है, और 11 स्वर हैं, ठीक है। हाँ, 17वां क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई, जो शब्द है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो हम वर्ण कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उस ध्यान से देखिएगा, हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ मतलब बड़ा स्वर। बड़ा स्वर कौन सा है? निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर ई है, ठीक है दोस्तों, बड़ी ई। ओके। दोस्तों अब देखिए 19वां क्वेश्चन आ गया। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ओ नहीं है, ठीक है, ओ नहीं है, ये दीर्घ स्वर नहीं है। 20 क्वेश्चन मतलब 20वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21वां, हिंदी में दीर्घ स्वर कौन सा होता है? मतलब बड़ा स्वर कौन सा होता है? तो ये आ होता है, सबसे बड़ा स्वर आ होता है, ठीक है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? मतलब कौन सा ऐसा स्वर है जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेता है? तो वो कौन सा स्वर है? लुप्त स्वर, ठीक है, लुप्त स्वर है। ओके, लुप्त स्वर कौन सा है? तो लुप्त स्वर ओम। जब आप लिखते हैं ना, तो देखिए इसमें ज़्यादा उच्चारण मतलब समय ज़्यादा ले रहा है, ओम। ओके। ये 24वां क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा भेद नहीं आता है? विवृत स्वर, ठीक है, विवृत स्वर, ठीक है। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर अ को कहते हैं, ठीक है, मध्य स्वर अ को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर कोई गलती हुआ होगा तो आप माफ़ करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। फिर आप जैसा बताएंगे मैं 25 क्वेश्चन आज मतलब आप लोग को पढ़ाई हूँ, और कल से फिर 25 क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगी। रिस्पांस अच्छा रहे तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। मैं सारी क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग को पढ़ा दूंगी, जो एग्ज़ाम में आने वाला है रिपीटेड क्वेश्चन, आप उसको फिर से रिवीजन करके देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।